नमस्ते। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं अरे यार तुम तो लकी हो, गॉड गिफ्टेड है ना। मैं ये लाइन इसलिए बोल रही हूँ कि जब मेरी बेटी हुई ना तो मैंने ऑलमोस्ट 20 kg या उससे थोड़ा ज़्यादा ही वेट गेन कर लिया था। तो आई रीच्ड 74 kg तक मेरा वेट चला गया था। और बिफोर प्रेगनेंसी मैं थी 53 52 इसके आसपास मेरा वेट रहता था। और मैं इतनी मोटी हो गई थी कि लोग मुझसे कहते थे अरे तुम्हारे के ट्विंस तो नहीं होने वाले हैं जो तुम्हारा इतना वेट गेन हो गया है। और तब कोविड चल रहा था, डॉक्टर्स के पास भी इतनी विजिट नहीं हो पाती थी, किसी ने मुझे इतने अच्छे से बताया ही नहीं कि मुझे कितनी डाइट लेनी है, दिन भर में कितना खाना है कितना नहीं खाना है, कुछ भी मुझे पता नहीं था। मुझे जस्ट भूख लगती थी, क्रेविंग होती थी और मैं बिना सोचे समझे खा ही जा रही थी। खाते खाते मैं 74 kg पे पहुंच गई। और जब मैंने खुद को मिरर में देखा तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि 20 kgs आखिर मैंने बढ़ा कैसे लिए हैं। लेकिन अंदर से भूख इतनी लगती थी कि फिर मैं वो सब भूल जाती थी और दोबारा खाना शुरू कर देती थी। क्योंकि उस वक्त आपकी जो बॉडी मांग रही है ना तो दिमाग भी काम नहीं करते। और इतना खाते खाते मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी हो गई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर डॉक्टर्स ने भी मुझे बाद में बहुत डांटा लास्ट चेकअप में, क्योंकि कोविड के लिए मैं रेगुलर चेकअप के लिए उन्होंने मुझसे आने से मना किया था, क्योंकि तब मैं पुणे में थी और बहुत कोविड था। तो उन्होंने मुझे बोला था एंड में आप आना, लास्ट आपका चेकअप करेंगे और तभी हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, सी सेक्शन होना है या नॉर्मल डिलीवरी होनी है। मैंने कहा ठीक है, हॉस्पिटल में विजिट करने से, कोविड होने से तो अच्छा ही है कि हम एंड में जाएं और तभी डॉक्टर्स से एक बार सलाह लें और फिर जो डॉक्टर बोलेंगे वो हम करेंगे। तो जब मेरा इतना वेट गेन हुआ तो उसके बाद बच्चे को, जब मेरी बेटी हुई तो 4-5 kg तो उसी का वेट हो गया था, 4.2। तो मैं 70 के अराउंड आ गई। लेकिन उसके बाद मैंने खुद को शीशे में देखना बंद कर दिया। इतनी मोटी हो गई थी, इतनी चबी हो गई थी कि मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। आई नो ये गलत है, क्योंकि हम खुद पे इतने ज़्यादा निर्दयी कब हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। वो बॉडी उस वक्त, हर औरत उस चीज़ से गुजर रही होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी जो ट्रॉमा होता है वो अलग ही होता है। बॉडी भी आपके साथ नहीं दे रही होती है, उठना बैठना मुश्किल होता है। मेरा सी सेक्शन था, बेटी का वेट ज़्यादा था तो ऑब्वियसली मेरी तो सी सेक्शन ही होना था। उसके अलावा डॉक्टर्स ने तो मुझे सीधा बोल दिया था आपका तो ऑपरेशन ही होगा। तो ठीक है, हम उसके लिए रेडी थे। बेटी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं एक तरीके से डिप्रेशन में चली गई। मैं खुद को शीशे में, मैंने कम से कम 3-4 मंथ्स तो खुद को शीशे में ही नहीं देखा। मैं इतना ज़्यादा ख़राब महसूस कर रही थी, मैं कह सकती हूँ, सॉरी मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं एक माँ बनी थी और बॉडी चेंज होती है, हर माँ की होती है, हमें पे थोड़ा सा दया करनी चाहिए। बट मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, सॉरी टू से, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि पहले आप अलग होते हो, बाद में आप बिल्कुल अलग लगने लगते हो। तो मैं सोचती थी जब यार मैं खुद को नहीं देख पा रही हूँ तो लोग मुझे क्या देखेंगे, लोग मुझे क्या ही देखेंगे, क्या ही पसंद करेंगे जब मैं खुद की ही पसंद नहीं हो पा रही हूँ। तो मैंने 3 मंथ्स के बाद ही डॉक्टर्स की सलाह पे वॉकिंग शुरू करी। देन फिर मैं रनिंग पे आई, रनिंग से मैं स्पीड वॉकिंग पे आई, देन मैं फिर फास्ट रनिंग करने लगी। और मेरी जर्नी मैंने शुरू कर दी कि नहीं यार, मूवमेंट रखना है बॉडी का, वेट तो कम करना ही है। मैंने 5-6 मंथ्स तक एक भी कपड़े नए नहीं खरीदे। जो भी पुराने कपड़े थे मेरे डिलीवरी के टाइम के, सब सिर्फ उन्हीं को लेके मैं यूज़ करती थी, पहनती थी। घर से बाहर जाना तो बिल्कुल मैंने छोड़ दिया था क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था। इतना कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था कि कहीं भी हस्बैंड के साथ आना जाना मैंने छोड़ दिया था। मैं बोलती थी तुम ही चले जाओ यार, मेरे को नहीं मन है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर मैंने 3 मंथ्स के अंदर ही ऑलमोस्ट 20 kg वेट लॉस किया और बैक टू शेप आई जो मैं पहले थी। आई नो फिर भी वो हम सेम शेप में तो नहीं आ पाते हैं क्योंकि उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि बॉडी हमारी आफ्टर डिलीवरी वैसी सेम तो रह ही नहीं जाती है और ना ही हो सकती है, बॉडी चेंज हो ही जाती है। सी सेक्शन हो गया है आपका, ऑपरेशन हो गया है, बॉडी सेम कैसे रहेगी। पहले आपकी बॉडी में कोई ऑपरेशन नहीं था, बाद में ऑपरेशन हो गया, बट फिर भी मतलब तब भी 20 kg वेट कम करने के बाद थोड़ा मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया था। तो जब मुझे लोग देखते थे 3 मंथ्स पहले, जिन्होंने मुझे इतना मोटा देखा था, 3 मंथ्स बाद जब लोग मुझे देखते थे तो बोलते थे अरे यार तुम्हारा कितना अच्छा है ना, तुम्हारी बॉडी बैक टू शेप हो गई, जैसी तो तुम थी वैसी ही दिखने लग गई। अच्छा है यार तुम्हारा, हम तो पतले ही नहीं हो पा रहे। लेकिन मैं उसमें सोचती थी कि यार तुमने मुझे पतला होते हुए तो देखा, लेकिन मुझे रोते रोते दौड़ते हुए देखा है। मैं बारिश में छाता लेके दौड़ती थी, मेरे एंकल ट्विस्ट हो जाते थे, मैं तब भी दौड़ती थी।
तूफान आंधी पुणे में वेदर का कुछ पता नहीं होता है। अभी धूप है, थोड़ी देर में बारिश हो जाती है। मैंने बारिश में छाता ले लेके रनिंग करी है। मैंने इतनी इंजरी, अपनी नी इंजरी, अपनी एंकल इंजरी, इतनी सारी इंजरी मुझे ड्यूरिंग रनिंग हो गई। उसके बाद भी मैं गरम पट्टी लगा लगा के मैंने रनिंग करी है। तो जब भी आप किसी को देखते हो और आप बोल देते हो ना, यू आर वेरी लकी यार, तुम्हारा तो ईजिली हो गया। तो किसी को भी कुछ भी चीज़ ईजिली मिलती ही नहीं है। हम अगले की लाइफ को देखते हैं और सोचते हैं यार वाह इसके तो मज़े हैं, या इसको ईजिली ये मिल गया, या ईजिली देखो बेबी भी हो गया, इसका वेट लॉस हो गया। तो कुछ भी ईजी नहीं होता मेरे दोस्त। हर चीज़ में जी तोड़ मेहनत लगती है।